हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही दुरुस्त होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई में जोरदार तरीक़ा से लग चुके होंगे, क्योंकि अब आप सभी का जो एग्जाम है काफ़ी करीब आ चुका है। चलिए हम लोग जो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको पहले हम शेड्यूल बता देना चाहते हैं कि जो आपको अपनी क्लास है, पहले आज ये क्लास मैथ का लिया जाएगा और इसे बारी बारी मैथ साइंस चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर से हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, रियल नंबर होता क्या है आप जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है जिसे आप नंबर लाइन पे डोनेट कर सकते हैं। वैसी संख्या जिससे आप जो रेखा है उस रेखा पे आप रख सके, वही संख्या होता है क्या, वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन में यदि आप चीजों को रख पाते हैं तो ये संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप के जितने भी आगे इन्फिनिट तक आगे बढ़े, इन्फिनिट अनंत तक आगे बढ़े, सारी की सारी जो संख्याएं होती है, ये सभी की सभी संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या एक और एक का नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर आपको बताया जिससे आप नंबर लाइन पे डोनेट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। इमेजिनरी क्या होता है, काल्पनिक नंबर क्या होता है, यह एक ऐसी संख्या होती है जिसे आप नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते हैं। इस संख्या को रूट के साथ कोई भी अंक जो माइनस में हो, रूट में तो हो परंतु रूट के साथ माइनस में होगा, तो यह संख्या जो होगा वो काल्पनिक संख्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। ठीक, अब बात कर रहे थे हम कि नंबर लाइन पे जो चीजें दर्शाया जाएगा, भाई नंबर लाइन पे तो बहुत सारी संख्या दर्शाया जाएगा। ठीक है, वो तो वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या के भी अंदर बहुत प्रकार की संख्याएं होती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या उसे कहा जाता है जहाँ से अगर आप प्राचीन काल से जो चीजें समझते आ रहे हैं, जैसे लोग पहले कहते थे कि इस धरती पर जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन एक होता है। अर्थात जो प्राकृत संख्या जो हमारा शुरू होता है वह स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होगा, पर कहाँ तक जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं। ये संख्या 1 से तो स्टार्ट होगी, परंतु 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए 1 से लेकर के हम इनफाइनाइट की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात क्या कहा जाएगा, गिनती शुरू कहाँ से होता है, काउंट आप लोग कहाँ से करते हैं, 1 से। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा यदि आपको प्राकृतिक संख्या पूछा जाए और प्राकृतिक संख्या पूछा जाए कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है। अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और गिनती तो 1 से ही शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, गिनती के पहले यानी 1 से पहले, 1 से पहले भी तो कोई अंक पता होगा। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ 1 ही एक ऐसा है नंबर, 1 से पहले भी होगा, 1 से बाद तो अंक होता है, ये बात हर किसी को पता है। लेकिन 1 के पहले भी तो अंक हो सकता है, तो 1 के पहले एक नंबर आता है जिसका नाम क्या होता है, 0। अगर 1 से पहले 0 लगा दे तो इस पूरे नंबर लाइन को पूर्ण कर देगा। इसके बारे में हमारे जो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट ने बताया कि आप गिनती तो 1 से शुरू करते हैं, परंतु 1 से गिनती शुरू करते हैं तो यह जो संख्या है वो पूरा नहीं हुई है, तो पूरा करने के लिए इन्होंने एक अंक का शुरुआत किया जिसका नाम रख दिया 0। कहा कि 0 जो है, 0 किसी भी
अंक में यदि लग जाएगा उस अंक को भाज्य कर देगा, उस अंक को काट देगा। इसके बारे में हम लोग भाज्य विभाज्य बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये बात समझ लें जीरो के बारे में। तो जो जीरो है वह प्राकृतिक संख्या के पहले लग जाता है। इस अंक को, इसी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अर्थात गिनती के पहले यदि संख्या जीरो लग जाए तो उसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब आप यहाँ से देखिए, जीरो से वन, क्या वन से जीरो होगा कि जीरो से वन होगा? जीरो से वन होता है। वन से जीरो होता है कि जीरो से वन होता है? भाई पहले जीरो होगा, जीरो के बाद वन होगा, न कि पहले वन होगा उसके बाद जीरो होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जीरो जो है वह जीरो के बाद तो एक हुआ सकता है, परंतु एक के बाद जीरो नहीं आएगा। अब आप 10 डिजिट कहिएगा, फिर 2 डिजिट में आइएगा तो 2 डिजिट में 10 बेस रखिएगा, उसके बाद से 100 होगा। ये बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरी कहने का मतलब क्या है कि गिनती जो शुरू 1 से होगा कि 0 से? तो आप जानते हैं कि गिनती तो 1 से शुरू होता है, लेकिन कोई भी लाइन पहले 0 से ही स्टार्ट होगा। आप पढ़ रहे हैं 10th की क्लास अब शुरू कर रहे हैं, जैसे हम लेट से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो भाई पहले 0 से शुरू करेंगे, 0 से 1 2 इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो 0 जो हमारा होता है वह पूर्ण संख्या है। जितने भी 0 के बाद संख्या आएगा वो सभी के सभी पूर्ण संख्या होगा। अर्थात प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, परंतु पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, 1 जो होगा वो तो पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। तो एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन शब्द है, तो कहेगा आपसे कि गिनती प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो जो पूर्ण संख्या होता है वो प्राकृतिक संख्या होगा, परंतु प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं पूर्ण की, निपटा लेते हैं पूर्ण के बारे में। अब पेपर में तो सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या के योग बताइए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या के योग बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहले एक 0 से स्टार्ट करते हैं। पूछा जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग यदि आपसे कोई पूछे तो कैसे बताइएगा? योग का मतलब ही होता है जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़, अंतर का अर्थ होता है घटाव। हम आपको बता दें अभी, योग का अर्थ होता है प्लस, अंतर यदि आपसे कहे तो अंतर कहेगा तो माइनस, योग हुआ प्लस, अंतर होगा माइनस। गुणनफल, गुणनफल यदि जहाँ पे कह दिया जाए अर्थात यहाँ पे क्या करना है? गुणा करना। ठीक है, तो देखिए हमारा योग पूछा है पूर्ण संख्या, अभी बताए कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो पहले होगा 0, 0 के बाद होगा 1, 1 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद 4। देखो कहाँ तक लिखना है? 5 ही तक ना, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, परंतु पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इसीलिए 0 रखेंगे। 0 1 2 3 4। देखो टोटल कितना नंबर आया। ठीक है, डेमो क्लास था। इस तरीके के प्रतिदिन यदि आपको क्लास अच्छा लगे इसी पर प्रतिदिन क्लास